मानसून से जो उम्मीदें इस समय मध्य भारत के और उत्तर भारत के पश्चिमी भागों में हैं, वो उम्मीदें आज मुझे लगता नहीं है कि पूरी होंगी। हालांकि कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए मध्य भारत और एडजॉइनिंग पूर्वी भारत के ऊपर है, यानी झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर से आगे गुजरेगा और मानसून ट्रफ इसको कनेक्ट कर रही है। इसका जो पश्चिमी सिरा है वो उत्तर की तरफ बना हुआ है, पंजाब और राजस्थान के आसपास, और इसकी वजह से जो पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही थी उनमें कमी आई है और आगे भी कमी रहने की संभावना है। लेकिन कल जब ये सिस्टम यहाँ पर आगे बढ़ेगा, पहुँचेगा, तो इधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा का रीजन है, पूर्वी राजस्थान के उत्तरी जिले हैं, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्से, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और कल तो यानी 10 अगस्त को चांसेस कुछ और जगहों पर बारिश के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गुजरात का साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना और पालनपुर तथा अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर भी हैं। हालांकि जीएफएस के अनुसार यहां पर बारिश होने की संभावना कल भी नहीं है। ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आज 9 अगस्त है। 9, 10, 11 अगस्त को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक पर। तो आज क्या संभावना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गई हैं और इसका प्रमाण हमें सुबह से धूप के रूप में दिखाई दे रहा है। पंजाब के पश्चिमी भागों पर जरूर बादल थे और पश्चिमी भागों पर कुछ जगहों पर सुबह के समय हो सकता है बरसात हुई होगी। कमेंट में आप बताइएगा। अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट और बरनाला, मोगा, हो सकता है लुधियाना में भी कुछ बारिश हुई हो रात और सुबह के बीच में, तो बताइएगा। और अब यहाँ पर पूर्वी पंजाब, हरियाणा के लगभग सभी जगहों पर, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर साफ मौसम है। मौसम शुष्क है, साफ है, धूप दिख रही है, गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर राइज हो गया है। लेकिन यहाँ उत्तराखंड के ऊपर और हिमाचल के ऊपर बादल हैं और कुछ बादल यहाँ पर अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं इस समय। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी हिस्सों पर, विदर्भ और आसपास के भागों पर, साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो इन यहाँ पर दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों में प्रयागराज से लेकर के आगरा तक, आगरा से पहले तक झांसी, ललितपुर और एटा, इटावा, मैनपुरी का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल, वैसे मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आगरा और मथुरा तक और दिल्ली तथा दक्षिणी हरियाणा के ऊपर भी शाम तक बादल बनेंगे। 3-4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद यहाँ पर बादल दिखाई पड़ने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा का फ्लो है और इधर से भी हवा आ रही है, ऊपर से भी हवा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक बनेगा पैच, और ये पैच वेस्ट यूपी के बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और नोएडा से लेकर नीचे की तरफ आप आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी का जो रीजन है, दिल्ली और एनसीआर का रीजन, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। और इधर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, यानी प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, आपकी जगह बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर के गोरखपुर, देवरिया के भागों में कुछ बरसात हो सकती है। और इधर पूर्वी राजस्थान के भागों में भी बादल पहुंच सकते हैं, जिसमें भरतपुर और अलवर, जयपुर से लेकर के सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां तक संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादल रहेंगे और साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर है ही हैं बादल, तो ये बादल यहाँ पर बरसने वाले भी हैं। रीवा, सीधी, सिंगरौली, रायपुर और जबलपुर, मांडला, बालाघाट और यहाँ पर भोपाल तक बारिश की उम्मीदें हैं। बारिश की इंटेंसिटी बहुत हैवी कुछ जगहों पर रहेगी, जिसमें उत्तरी क्षेत्र शामिल होंगे। सागर और हो सकता है गुना में हो जाए तेज़ बारिश, हो सकता है कि रीवा, सीधी, सिंगरौली में अच्छी बरसात देखने को मिल जाए। इसी तरह से इधर बुंदेलखंड रीजन जो उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर हो सकती है तेज़ बारिश मध्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ भागों पर हो सकती है। बिहार के तराई वाले जिलों में थोड़ी संभावना है और भागलपुर से गयाजी तथा बक्सर, कैमूर से लेकर नीचे का जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय भाग हैं, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। लेकिन अच्छी बारिश यहाँ पर नहीं होगी। पहले उम्मीद दिख रही थी कि अच्छी बरसात यहाँ पर इस कट से लेकर के इधर बारिश अच्छी उम्मीद दिखाई पड़ रही थी, लेकिन आज मॉडल में चेंज है और आज संभावना भी यहाँ पर कम है, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ा है तो मानसून करंट भी आगे मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी समूचे पूर्वोत्तर राज्यों में स्कैटर्ड रेन होने की संभावना है। यहाँ असम की जो बाढ़ की तस्वीरें हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख रहा था इस चीज़ को, लेकिन जब आज मैंने देखना शुरू किया, आज मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े, तो बहुत ही भयावह तस्वीर वहाँ की आ रही है, जो सामान्य लोगों के जीवन में कितनी मुश्किलें पैदा कर रही है, ये शायद उन जगहों के लोग समझ भी नहीं सकते जहाँ बरसात कम या सामान्य हो रही है। तो यहाँ पर लोगों के लिए, लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं कि ईश्वर यहाँ पर बारिश न दे, यहाँ पर ऐसी स्थिति न दे जिससे बाढ़ और सामान्य जनजीवन, यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलें बने। और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर, गुजरात पर आज ड्राई रहेगा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा तथा विदर्भ में भी शुष्क मौसम के बीच में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा में थोड़ी बरसात हो सकती है और विदर्भ के भागों में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में लाइट रेन के आसार हैं। बाकी गोवा और कर्नाटक
के तट और केरल लक्षद्वीप में लाइट रेन की संभावनाएं लगातार बनी हुई है और यहाँ पर होगी बारिश, क्योंकि आप देखिए हवा यहाँ से आने के बाद थोड़ा टर्न ले रही है, स्ट्रेट 90 डिग्री का टर्न ले रही है और ये वजह है कि यहाँ पर फ्लो थोड़ा बाधित होता है। फ्लो बाधित होने का मतलब हवा ऊपर गई और ऊपर बादल बने और बरसात की उम्मीदें बनी। बाकी इधर आंतरिक भागों में चाहे तमिलनाडु के तट हो या आंतरिक हिस्से हो और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का तटीय और रायलसीमा रीजन हो, यहाँ पर पैची क्लाउड बनेंगे। पासिंग शावर या बूंदाबांदी से ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। मोस्टली ड्राई वेदर के बीच में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अच्छी बरसात होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। तो आज की स्थिति है 10 अगस्त को, आप देखिए 10 अगस्त को उत्तर भारत के मैदानी भागों में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वेदर प्रेडिक्शन दिख रहे हैं। एक है कि इधर बढ़ेगी बारिश, दूसरा है इधर बढ़ेगी बारिश, और सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि ये किधर मूव कर रहा है। हवा का प्रेशर इधर से और इधर से ऊपर की तरफ है, तो संभावना ज़्यादा है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली के ऊपर बढ़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है दोस्तों कि पूर्वी गुजरात की कुछ भागों पर, अहमदाबाद और वडोदरा, गांधीनगर के ऊपर का जो रीजन है, अरवली, महिसागर के ऊपर का हिस्से हैं, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, और इसी तरह से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का जो रीजन, ये वाला दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं, जिसमें बाड़मेर, फलौदी और पाली, जोधपुर भी शामिल है। यहाँ पर भी कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। डिपेंड करेगा इस मौसमी सिस्टम पर, सारा कुछ निर्भर इसी पर है। इस मॉडल में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ी बहुत उम्मीद हो सकती है बारिश की, और ये उम्मीद पूरी हो सकती है। तो उम्मीद कीजिए जैसलमेर में भी बारिश हो जाए और बीकानेर तथा गंगानगर, हनुमानगढ़, सभी जगहों पर जहाँ बरसात की कमी रही है अभी तक। और इसके अलावा चांसेस हैं कि पंजाब और हरियाणा के अधिकांश भाग, खासतौर पर पूर्वी पंजाब और उत्तरी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, साथ में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश अच्छी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी बारिश तेज हो सकती है, सागर में भी, और भोपाल तथा गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और नीमच, रतलाम में भी अच्छी बरसात होने की संभावना है। इंदौर और उज्जैन में कुछ बूंदाबांदी होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल कम बारिश, ड्राई वेदर, साफ आसमान ज़्यादातर समय, कभी कभी पैची क्लाउड यानी टुकड़ों में बादल ऐसे आते जाते दिखाई पड़ेंगे, बूंदाबांदी दे सकते हैं, या मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। हवा ठीक रहेगी, हवा चलेगी तो मौसम अच्छा लगेगा, अदरवाइज गर्मी होगी। पूर्व उत्तर भारत में भी अच्छी बरसात होने की संभावना फिलहाल नहीं है, और यही स्थिति इस समय कम से कम असम के लिए फायदेमंद है, लेकिन कई जगहों पर बारिश अभी भी हो सकती है। इधर महाराष्ट्र में भी, कोंकण, गोवा में थोड़ी और थोड़ी विदर्भ में संभावना है। विदर्भ में अमरावती और अकोला, वर्धा तक बारिश हो सकती है, नागपुर में भी चांसेस रहेंगे। लेकिन दक्षिण भारत में अगर देखें तो यहाँ गोवा से लेकर के तटीय कर्नाटक और केरल के भागों में कई जगहों पर बारिश, बाकी आंतरिक हिस्सों में ज़्यादा परिवर्तन कल नहीं दिखाई देगा। और 11 अगस्त को आप देखिए चांसेस हैं कि मध्य भारत में, छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश कम हो जाएगी। विदर्भ में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, हल्की वर्षा मुख्य रूप से, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई जिलों पर प्रभाव जारी रहेगा। भोपाल में भी और गुना, ग्वालियर, नीमच और रतलाम में, धार, मंदसौर, खंडवा और आसपास के भागों में भी बारिश हो सकती है। और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया तथा छतरपुर, खजुराहो, मैहर, रीवा, सतना, सीधी में भी बारिश हो सकती है। राजस्थान के अधिकांश जिलों पर बारिश 11 अगस्त को होने की संभावना है, और उसी तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी यूपी के कई जिलों पर बरसात होने के आसार हैं। पूर्वी यूपी या मध्य से लेकर के पूर्व तक का जो हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल कम बारिश, ड्राई वेदर। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश में कमी, लेकिन मेघालय और नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात होगी। असम में राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में और पूर्वी विदर्भ में थोड़ी बारिश होगी, और कोंकण, गोवा में, बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। गुजरात में तीसरे दिन भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कल के साथ परसों भी। तो यहाँ अहमदाबाद तक और हो सकता है नंदुरबार, नासिक तक भी कुछ बादल पहुँच जाएँ और कुछ बरस भी जाएँ। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।